हेलो हेलो बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पहचान का प्रभाव। ठीक है, चैप्टर 2 का सी पार्ट, पहचान का प्रभाव, स्वबोध का विकास हम कैसे करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी मनुष्य है, कोई भी इंसान है, क्या जब वो पैदा होता है तो वो पहचान की भावना के साथ पैदा नहीं होता। तो वो ये सब कहाँ से सीखता है? अब उसके अनुभव होते हैं जो उसे कहाँ से मिलते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप से मिलते हैं। लोगों के उसके बारे में क्या सोचना है, क्या विचार है, वही उसके किसका निर्माण करते हैं, स्वयं की भावना का विकास करते हैं। हर व्यक्ति है वो किसी न किसी प्रकार के संबंध से जुड़ा हुआ होता है, जैसे परिवार से, स्कूल से, जहाँ वो काम करता है वहाँ से, समाज है वहाँ, वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है। अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत एवं व्यवहार के परिणाम स्वरूप तथा व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के आधार पर ही किसका विकास होता है, स्वबोध का विकास होता है। सबसे पहले जो टॉपिक है इसमें वो है प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वयं का विकास कैसे होता है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है वो है व्यक्तिगत पहचान को पहचानना। देखिए, स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, उसे जिस भी नाम से बुलाया जाए, चाहे उसे आप 3 नाम से पुकारो, 4 नाम से पुकारो, वो चारों को यह समझ लेता है कि ये सब मेरे ही नाम है। जैसे हम क्या करते हैं, घर में बच्चे को नोनू, नोनू, सोनू, गुड्डू, बाबू, इतने सारे नामों से बुलाते हैं, तो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे इन नामों को अपने साथ जोड़ लेता है कि ये मेरे ही नाम है। और यदि हम किसी बच्चे को किसी शीशे के सामने खड़ा कर देते हैं तो वो भी क्या है, धीरे धीरे अपने आप को पहचानने लग जाता है। इसी तरह जब क्या बच्चा बोलना सीखता है तो वो किन शब्दों का यूज़ करता है, मैं और मेरा शब्दों का यूज़ करता है। ये यहाँ पर वह समझ जाता है कि जो मैं और मेरा जो शब्द है वो मेरे लिए यूज़ हुआ है, और तुम और तुम्हारा जो है वो दूसरों के लिए शब्द यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो टर्म आई है प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वयं, यहाँ पर प्रारंभिक वर्ष कौन से हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था की जो एज है वो हमारे प्रारंभिक वर्षों के दौरान आएंगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत पहचान को पहचाना, धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, अपने आप को जानना सीखता है। ठीक है, यदि हम उसे अपने उसके अंगों के बारे में सिखाते हैं, ये तुम्हारी नोज़ है, तुम्हारी आईज़ है, ये मेरी नोज़ है, ये मेरी आईज़ है, तो वो ये पहचान जाता है। ठीक है, यदि हम उससे पूछें कि तुम्हारी नोज़ कहाँ है, तो वो उसे बताता है कि ये मेरी नोज़ है। ठीक है, इसी तरह बच्चा क्या करता है, स्वयं और बाहरी वातावरण के बीच अंतर करना सीखता है। यानी उसे धीरे धीरे बच्चों को ये एहसास होने लगता है कि उसके कार्यों का दूसरी चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसे बच्चा किसी खिलौने को छूता है तो वो क्या करता है, हिल जाता है, या किसी खिलौने को उसने नीचे फेंक दिया। ठीक है, तो इन अनुभवों से वो क्या सीखता है कि वो अपने आसपास के और वस्तुओं से अलग होने का उसे एहसास होने लगता है। ठीक है, यदि हम होता है ना, कभी बच्चा अगर उसने थोड़ा सा हमें ऐसे छू दिया तो हमने रिएक्ट करा उसके ऊपर, तो बार बार क्या करता है बच्चा, बार बार छू कर देखता है। ठीक है, तो क्या है, उसे यहाँ पर ये पता चल जाता है कि जो उसने छुआ है उसी का उस इंसान पर या उस वस्तु पर उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह कारण और प्रभाव के बीच संबंध करना सीखता है बच्चा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, उसके माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य बच्चों को उसके बारे में बात करने और उसका कारण बताने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी होता है कि बच्चे से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों, कोई उसने काम बिगाड़ दिया, ऐसा क्यों किया, या हम कहीं उसे घुमाने लगे कि तुम्हें कैसा लग रहा है, या तुम क्या सोच रहे हो, कि बच्चा कभी कभी होता है बच्चा सोचने बैठ जाता है, हमने क्या सोच रहा है हमारा बाबू, तो इस तरह बात करते हैं, तो बच्चा क्या है, धीरे धीरे उसे अपना जो वो सोच रहा है उसका कारण क्या है, ठीक है, और वो क्या महसूस कर रहा है उसके बारे में वो बता पाता है। इसी तरह नेक्स्ट है देखभाल करने वाले और लोगों के साथ मौखिक सामाजिक वार्ता के माध्यम से आत्म और पहचान की भावना का निर्माण करता है। धीरे धीरे बच्चे क्या करता है, जो हम उसके साथ बातचीत करते हैं, ठीक है, वो उसकी हमारी अकेले में भी बातचीत हो सकती है, सामाजिक वार्ता भी हो सकती है, जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है, पहचान करना सीखता है। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, क्या है, जब तक हम उसे उसकी क्वालिटीज़ नहीं बताएंगे, वो अच्छा है या बुरा है, या किसी चीज़ में वो अच्छा है या अच्छा करता है या नहीं कर पाता है, तब तक उसे नहीं पता चल पाएगा कि मैं इस काम में अच्छा हूँ या बुरा हूँ। ठीक है, जैसे 6 साल का बच्चा है, इसमें एक एग्जाम्पल है, एक 6 साल का बच्चा है, वो क्या है, खाना खाने के बाद कोई
अपनी जगह को साफ कर देता है, प्लेट ले जाकर किचन में रख देता है, या कुछ और भी काम हो सकता है जिससे हम उसे मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुमने ये अच्छा काम किया है। तो उसे यहाँ से क्या मिल रहा है, बच्चों को पता चल रहा है ना कि हाँ ये अच्छी आदत है, ये मैंने यहाँ से साफ कर दिया ये एरिया, या अपनी बुक सही से रख ली, या कुछ और भी काम हो सकता है। यानी जो भी उसने काम किया वो अच्छा काम है, उसे ये पता चल गया। जब तक हम उसे ये नहीं बताएंगे कि ये तुमने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया, तो उसे नहीं पता चल पाएगा। तो क्या होता है, हम मौखिक और सामाजिक वार्ता के माध्यम से भी बच्चे को पहचान की भावना निर्मित करने में हेल्प मिलती है। देखो अब आता है किशोर अवस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यहाँ 4 कारक दिए हैं। जैविक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, भावनात्मक परिवर्तन और संज्ञानात्मक परिवर्तन, जिसका क्या है हमारे बॉडी जो जो स्वयं के विकास पर प्रभाव